जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी गिरिवारधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दादा की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में हम लोग जीवन यापन करते हैं, भगवान रचना किए हैं। इस संसार को भगवान दुखालय आश्वासदम कहते हैं। दुखालय आश्वासदम, दुख का संसार है, दुख का संसार। ये दुख का संसार में हम लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं आनंद शांति, लेकिन उसका कैसे मिलेगा हम लोग को मालूम नहीं है। भगवान कहते हैं जब तक हम मेरा चरण में कोई शरण नहीं लेता है उसको शांति नहीं मिलेगा। और शांति के लिए क्या करना चाहिए ना, भगवान का चरण में शरण लेना चाहिए, और विशेष भाव से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग का जो शरीर में जैसे इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, उसका वेग भी है। ऐसे एकादश इंद्रिय का जो 6 किस्म का वेग है। क्या वेग है? ऐसे ही शास्त्र में वर्णन किया जाता है। वाचो वेग मनस क्रोध वेगम, वाचो वेग मनस क्रोध वेगम, जीवा वेग उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगांशा विषय तदीना सर्वापमियांसि पृथिवीं सशिष्या। वाचो वेग मनस क्रोध वेग। वाचो वेग में कथा, जो बात हम लोग करते हैं, वाणी वेग। वाचो मन का वेग होता है, जीवा वेग होता है, क्रोध वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। ये वेग अगर हम लोग का ठीक नहीं, वेग का मतलब गति है। हाँ, वाचो वेग वाणी का गति। ये वाणी का वेग अगर हम लोग ठीक नहीं होगा, हम लोग संसार में दुख उत्पन्न हो जाएगा। इसमें से हम लोग संसार में, इस संसार पति पत्नी है, दोनों में बात हो रहा है, बात में थोड़ा वाणी का वेग थोड़ा इधर उधर हो गया, क्यों हमके लिए ऐसे बोला, हाँ ऐसे आप क्यों हमके लिए बोले, वे उसमें से शुरू हो गया झमेला। उस बैग से क्या होता है, संसार का अशांति, झमेला। हाँ, हमको तुम ऐसे क्यों बोला, हम नहीं खाएंगे, शुरू हो गया। ये जो नाटक शुरू हो गया, ये नाटक जाए कहां तो पहुंचेगा, कोई किसका कोई ठीक नहीं है। ऐसे आदमी का डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है एक ही बात से लेकर। और ये वाणी वेग से शुरू हुआ था, महाभारत शुरू हुआ था, और ये वाणी वेग से रामायण भी शुरू हुआ था। ये वाणी वेग इतना कठोर है, इतना सहनशीलता होना चाहिए, इतना संयम होना चाहिए। अगर ये वाणी वेग को हम लोग संयम भाव से नहीं करेंगे, कोई समय भी, किस समय भी हम लोग का झमेला हो सकता है, कोई कहीं झगड़ा हो सकता है, और हम लोग को कोई विपद में गिरा देता है, और वह किसमें मुसीबत आ जाता है इसमें से। जैसे महाभारत कैसे हुआ था ना, महाभारत इंद्रप्रस्थ में शंकुनी और दुर्योधन और दुर्योधन प्रवेश कर रहा था।
ये लोग माया भी था, ये लोग तो भगवान का भक्त नहीं था। ये लोग जो है उसको विश्वास करता है, और जो नहीं है तो विश्वास कुछ नहीं करता है। और भगवान को तो ये लोग विश्वास नहीं करता है। वो लोग जो इंद्रप्रस्थ इसी भाव से तैयारी हुआ है, जो लोग भगवान का भक्त नहीं माया भी है, वो लोग को दूसरा देखा जाएगा। और इसी बना हुआ है, जो मार्बल है वह पानी देखा जाता है, और पानी जहाँ है वह मार्बल देखा जाता है। ये लोग तो मालूम नहीं। ये लोग जो देखा है पानी है, हाँ, वो मार्बल देखते हैं मार्बल है। वहां क्या करता है, वो लोग को देखा जाता है पानी देखा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, धोती उठा के आ रहा है, देखते हैं मार्बल है, पानी देखा जा रहा था। फिर सामने में जाता है, देखता है पानी, माने देखता है मार्बल बिछा हुआ है। वो लोग क्या धोती छोड़ दिया, वो ने अपना ढंग से बात करके दोनों वापस से बात करके जा रहा है, पानी में गिर गया। जब गिर गया पानी में तो पूरा कपड़ा भीग गया और गिर गया दोनों। और देखता है शर्म आ गया, कोई देखता है कि नहीं। और द्रौपदी लोग क्या थे, सखी लोग को लेकर ऊपर में थे दो तला में। वो लोग देता है कि हाँ हाँ कर हंस रहा है, और हंसता है, अंधा का पुत्र अंधा है। ये मार्बल पर देखा नहीं जाता और पानी पर देखा नहीं जाता, वो लोग गिर जाता है। हाँ ऐसे, हाँ कूद के जाने से भी हो जाता है। लेकिन तो वो लोग तो मार्बल पूरा देखा जाता है, वो लोग गिर गया पानी में। और ये लोग बोल दिया अंधा का पुत्र अंधा है। तो दुर्योधन क्या क्या सुन लिया, दुर्योधन बोला क्या बोली, ऐसी जो बोली ये ठीक नहीं हुआ, इसको हम प्रतिशोध लेंगे। हाँ वो दिन से शुरू हो गया, इस समस्या शुरू हो गया। ये वाणी का वेग से, अगर ये वाणी संयम नहीं, क्या द्रौपदी के वो वाणी संयम नहीं थी, असंयम वाणी थे, इसके लिए क्या हुआ न समस्या प्रकट हो गया। और दुर्योधन क्या क्या उस दिन से दुश्मनी भाव से शुरू हो गया। और उसका बाद क्या हुआ, जो कुरुसभा में, हाँ विवस्त्र के लिए दुशासन को भेजा था। ऐसे वहां से शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो, युद्ध तक चला गया। कुरुसभा से लेकर द्रौपदी विवस्त्र लेकर, और ये जो सम्मान कहानी, हाँ ये बात पर सब हुआ था। ये बात से क्या हुआ, युद्ध तक चला गया, महाभारत युद्ध तक चला गया। पांडव लोग भी नहीं छोड़ा, बोला हाँ ठीक है हम लोग युद्ध करेंगे, लेकिन भगवान शांति दूत होके गए थे, लेकिन वो लोग नहीं माना। और दुर्योधन भगवान को सम्मान ठीक से नहीं दिया, उसका भी वाणी व्याख्या ठीक नहीं था, किसको कैसे वाणी प्रयोग करना है वो भी ठीक नहीं था। भगवान शांति दूत बन के गए थे, उनको अच्छा सम्मान नहीं किया। और वहां से क्या युद्ध प्रस्तुत हुआ, युद्ध में पांडव लोग नाश हो गए ना, पांडव लोग सब रह गया, कौरव लोग सुनाश हो गया। ये वाणी व्याग से इतना सब कुछ हो गया, ऐसे होने वाला था। भगवान लीला विलास करते हैं। और रामायण में क्या हुआ था ना, रामायण में कैकेयी 2 वर मांगने का था। हाँ जिस दशरथ राजा योद्धा थे, राजा दशरथ एक दिन क्या युद्ध करने के लिए गए थे, और साथ में लेके गए थे किनको, कोई वो योद्धा नारी थी, उनका साथ गया था। ऐसे ही हुआ, शत्रुपक्ष ऐसे बाण चलाया, दशरथ राजा घायल हो गए। जब राजा दशरथ घायल हो गए तो उस टाइम कैकेयी क्या किए, उनको लेके दूसरा जगह पर चला गया, वहां रण क्षेत्र से बचा दिया। उनको तेज निकलाए और निकाल के बचा दिया। तो राजा प्रसन्न हो गए, बोले चाहो क्या वर चाहिए तुमको, हमको तुम जन्म दिया, नया जन्म दिया, जीवन दिया, नहीं तो मर जाते, रण क्षेत्र मर जाते। बोले महाराज समय पर हम मांगेंगे, ये 2 बार मेरा आपका पास ड्यू रह गया, ठीक है हम समय पर मांगेंगे। तो पत्नी अपना इच्छा है, वो वर को और पति को यही समस्या पर देखकर वर मांगेंगे क्या, जैसे होता है संसार में, वो आपस में ठीक है। तो ये कथा, ये जो वचन याद था किसको, हाँ मंथरा को याद था। मंथरा सुना था, कोई का असिस्टेंट था, सेविका था, सेविका थी कौन, मंथरा। उनका पास कोई कहेगा सबको बोले ऐसे ऐसे, महाराज हमको वर देने के लिए प्रस्तुत है, ऐसे वो सुन के रखा था। ऐसे हुआ जब हाँ सब इसी ठीक हो गया, जो राजा दशरथ क्या किए ना, ऐसे ही हाँ वरदान करेंगे, जो राम
अभिषेक होगा, राम राजा होंगे, काल सुबह में राजा होंगे, अभिषेक होगा। तो मंत्रा को याद आ गया, यही 2 वर मांगने का था। हाँ, तो याद करा दी। हाँ, क्या तुम्हारा पुत्र अगर राजा नहीं होगा तुम तो दासी बन करोगे, तुम्हारा पुत्र को राजा करो और राम को भेज दो वनवास। ये याद करा दे, यही 2 वर मांग लो, तुमको 2 वर मांगना था। हाँ, इस टाइम मांग लो। कोई राजी नहीं थी, लेकिन उसको ऐसे मंत्रणा किया, मंत्रा वो राजी होने के लिए बाध्य हुआ ऐसे। अब उनका मन में, जिसे हम लोग बोलते हैं खल प्रवृत्ति, खल मंत्र दे दिया। जो दे दिए तो हाँ ठीक है, मेरा पुत्र तो राजा नहीं होने से हो जाएगा। तो ऐसे ही राजा दशरथ को 2 वर मांगा। क्या वर? ना मेरा पुत्र राजा बनेगा भरत, और राम को काल सुबह में वनवास जाने 14 साल के लिए जाने पर। और 14 साल के बाद आने का बाद और राम जंगल में क्या भटकते रहेगा, क्या होगा नहीं, कोई वर्षा है उस 14 साल तो मेरा लड़का राजत्व करेगा। तो यही 2 वर मांगा। 14 साल राम को वनवास भेजना होगा, अब मेरा पुत्र को राज सिंहासन पर राजा बनेगा, भरत राजा बनेगा। यही कथा सुनकर राजा दशरथ धराशायी हो गए। कभी आशा नहीं किए थे ऐसे ही वचन सुनेंगे कई से, और राम का प्रति ऐसे ही वचन आएगा राम का विपक्ष में, उनको भी सोचे नहीं थे। तुरंत हो गया क्या, उन्होंने इतना असुस्थ हो गया, ऐसे ही खराब हो गया, जिसे हम लोग बोलते स्ट्रोक हो गया, ऐसे हो गया। अब उन्होंने राम विरह में चिंतन कर 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 कैसे मर गया ऐसे। हाँ, ये क्या कैसे हुआ? वचन से। उन्हें 2 वर नहीं मांगे थे, अगर 2 वर नहीं मांगे तो कुछ नहीं होता। 2 वर मांगते, जो वर तो सत्य क्या थे, देना ही पड़ेगा। तो लेकिन भरत अच्छे थे। भरत सोचते थे जो अगर हम राजा बन जाते हैं, हाँ राजा और हमको बना देते, हम निर्देश देते तो राम बनवा जाते, तो हमको क्यों राजा तुरंत नहीं बनाए। तो उसका पहले पिताजी का ऐसे हाल हो गया, सब गड़बड़। आज भगवान ना राम वनवास चला गया। चल जाने के पहले अगर ऐसे होता, भरत कहता है अगर हमको राजा बनाते, हम तो निर्देश देते भैया को जंगल नहीं भेजना है कि वनवास नहीं भेजना है। भरत का मन में भाव यही है। लेकिन ये सब हम लोग जो वाणी वेग का बात बोलते हैं, बाचो वेग, वचन का जो वेग होता है, वाणी का वेग, हाँ ये वाणी जो बाण बन जाता है, संसार में हानिकारक सब कुछ हो जाता है। यही वाणी जो वाणी बनता है, सरस्वती माया का संगीत सिद्ध वाणी होता है, मधुर बन जाता है वाणी, तो यह करता है जीवन से मृत्यु से भी आदमी को रोक देता है। कैसे आदमी को रोक देता है? ये बहुत बड़ा घटना है। ऐसे हुआ एक संसार में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति सुसाइड करने के लिए चला आया, ये गंगा में हावड़ा ब्रिज पर ऐसे जा रहा था। क्या करने के लिए जा रहा था? ना सुसाइड करेंगे, कैसे सुसाइड करेंगे? ना कूद के, हावड़ा ब्रिज से कूद के झलांग देंगे और मर जाएंगे। जाते जाते हम लोगों का क्या होता है, गीता क्या होता है, गीता मैराथन चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग जहां जहां भी खड़ा होकर गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक साधु सन्यासी ब्रह्मचारी वो गीता ले क्या करते हैं, ऐसे ही जाते हैं, वो तो दौड़ दौड़ के आता है, कूदेगा और कुछ को पीछा ऐसा नहीं देखता है। धक्का हो गया इनका साथ। धक्का जब हो गया, बोले क्यों के लिए, इसे क्या हुआ तुम्हारा धक्का हुआ? नहीं हम मरेंगे, हम सुसाइड करेंगे। तो सुसाइड करेगा ठीक है, पहले भाई तुम तो नहीं मरे, तुम्हारा शरीर चला जाएगा। साधु बोलने लगे जैसे होता प्रीचिंग करते, रुको रुको 1 मिनट रुको, उसका बाद मरेगा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मरने का पहले एक बार साधु का कथा सुनो, तो तुम्हारा मृत्यु होगा, चला जाएगा तो ठीक है, पहले सुन लो। खड़ा होगा, हाँ बोलो जल्दी क्या बोलना है। बोले तुम तो नहीं मरेगा, तुम्हारा शरीर चला जाएगा, तुम्हारा जो आत्मा वो तो नहीं मरेगा। बोले कहाँ लिखा हुआ है? तुरंत गीता में देखा दी इसी से, नानं चिन्तन्ति शस्त्राणि नानं दहति पावका न च न क्लेदयन्तोपो न शोषयति मारुता। तुरंत देखा तो उनका इंटरेस्ट हो गया, शिक्षित आदमी भी थे। बोले हाँ बात तो सही है, हाँ ये आत्मा कोई मान नहीं पाएगा,
पानी में डुबा नहीं पाएगा, और आग जला नहीं सकेगा, और वायु में सुखा नहीं सकेगा। हम मरने के लिए क्यों के लिए जा रहे हैं? ये तो मेरा शरीर चला जाएगा, नहीं तो हम तो नहीं मरेंगे। हम जो है आत्मा, हम तो नहीं मरेंगे। तो महाराज आप एक काम कीजिए, हम तो नहीं बनेंगे, तो शिक्षा मिला तो हम क्या करें? घर में नहीं लौटेंगे, घर में नहीं लौटेंगे। तो क्या करना है? वो मेरा साथ ग्रंथ प्रचार करो, चलो मेरा साथ। ले गए, उनका दरगाह भी था, आदमी प्रचार किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यहां से बाहर चला गया, प्रचार किया, प्रसाद पाया। प्रसाद पाते 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 क्या हुआ? हरिनाम करने लगा, साधु संग करने लगा। करते करते क्या हुआ? वो भी ब्रह्मचारी सन्यासी बन गया, साधु बन गया। हरि वो क्या हुआ? मरने के लिए जा रहा था, ये बानी बैग से क्या हुआ? जीवन उसका बच गया। बानी बैग से क्या हुआ? वो जीवित हो गया। न तो कूदने के लिए जा रहा था, मरने के लिए, हाँ, मरने के लिए जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था। क्या हुआ? बानी बैग से, कथा से, सन्यासी जो ब्रह्मचर्य जो कथा बोले उसका पर उसका क्या ध्यान आ गया। वो तुरंत शिक्षा था, ब्रह्मचर्य देखा थी गीता में, उसका प्रमाण विश्वास भी हो गया। बोले सही बात है। बोले कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण बोले। तो श्री कृष्ण की बात कोई झूठा हो सकता है? नहीं, झूठ नहीं है। तो इसको पर विश्वास करके वहां मत को दो, मेरा सच चलो, तुम्हारा दायित्व मेरा है। कल में ही संसार में हम नहीं लौटेंगे। बोले सोच ला से मर गया, तो ये दूसरा जन्म है। तो साधु बन गया, आजीवन साधु होकर रह गया। हरि वो यही है गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ और साधु का वचन। ये मृत्यु मुख से क्या करता है? उद्धार दे देता है। ये बाचो बैग है, मनसा बैग, ये मन का भी बैग है। ये मन का बैग अगर हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाएंगे तो हम लोग का हर चीज हानिकारक हो जाएगा। मन सोचता है, जड़ जगत में हम लोग जो वास करते हैं, मेटेरियल जगत में, मन सोचता है वो आज खाता पीता है, इसका हम भी करेंगे। और विवेक है, विवेक आता है नहीं, उसका माफी होने से नहीं चलेगा। वो क्या करता है? खाता पीता, दारू पीता है, वो मरता है, वो मरेगा, नरक में जाएगा। तुमको क्या नरक जाना है? बोले नहीं, विवेक आता नहीं। तो मंदिर में चलो, हाँ, संसार का कर्म करो, मंदिर में चलो, भगवान प्रसाद भोजन करो। और मन इंद्रिय से राजा है। ये राजा, अगर जिस राज्य में राजा बिगड़ जाता है, वो राज्य का परिस्थिति अच्छा नहीं होता है। इसलिए मन जो शरीर का राजा है, ज्यादा इंद्रिय जो एकादशी इंद्रिय है, इसमें राजा मन है। ये अगर बिगड़ जाता है, जिसका शरीर में मन बिगड़ गया है, वो शरीर नरक जाने वाला है, और वो साथ देने कभी नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए मन का पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्यों? शास्त्र में इसे वर्णन है, मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुखय बंधाय विषय संग मुक्त निर्विषय मन। ये मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुखय, ये बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण ही मन है। बंधन का कारण ही मन है, मुक्ति का कारण ही मन है। तो अर्जुन का यह हाल हुआ था। क्या हुआ था ना? अर्जुन उसका गांडीव का माध्यम से सबको कंट्रोल कर पाता। भगवान को पूछता, भगवान, हाँ, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद बलवद दृढ़ तस्यांग निग्रह मन वायु सुदस्करम। ये वायु से भी और वेगवती है। हाँ, मेरा गांडीव का द्वारा सबको नियंत्रण कर पाता हूं, लेकिन मन को हम नियंत्रण कर नहीं पाता। क्या करेंगे भगवान? बोले भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तो जो बात बोला सही है, ये मन को कोई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किया जाएगा, क्या जा सकता है? बोले भगवान कैसे? भगवान बाद सेकंड वाणी देते हैं, हाँ, असंचय महाबाहो मन दुनिग्रह चलम अभ्यासन तो कंतेय वैराग्य न चक्रियते। भगवान इंसान देते हैं, उत्तर देते हैं, असंचय महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, ये असंचय कुछ नहीं, असंभव नहीं है।
ये मन को कंट्रोल करना असंभव नहीं, लेकिन बहुत भगवती है। असंशय महाभाव मन ध्वनि ग्रह चलम, ये मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। जो बात बोलते हुए मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन किया जा सकता है। किस माध्यम से? भगवान का अभ्यास न तो कंते वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास और वैराग्य माध्यम से मन को कंट्रोल किया जाता है। बोले भगवान वो अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? हाँ, प्रवृत्ति देशा भूतानां निवृत्ति स महाफलम। जो भोग विलास में हम लोग रहते हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है और हम लोग डूब के मरते हैं। निवृत्ति च महाफलम, जो वैराग्य हम लोग का आता है तो हम लोग को शांति आता है। जितना हम लोग वैराग्य करते हैं उतना शांति प्रवेश करता है हम लोग का। जितना हम लोग वैराग्य होते हैं, वैराग्य मतलब त्याग सीखते हैं, तो उतना ही शांति हम लोग को प्रवेश करता है। और जितना हम लोग भोग करने के लिए विलास करने के लिए जो हम लोग कोशिश करते हैं, उतना ही दुख का द्वार में चला जाते हैं। प्रवृत्ति तेषां भूतान निवृत्ति च महाफलम। हाँ, हम लोग प्रवृत्ति जो भोग करने का इच्छा जितना करते हैं उतना दुख उत्पन्न होता है। और निवृत्ति च महाफलम, जितना हम लोग त्याग देते हैं तो हम उतना ही शांति का द्वार पर चला जाते हैं, शांति आ जाती है। भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन हाँ, अभ्यास न तू कंते वैराग्य न चक्रियते हैं, इतना ही होते हैं। लेकिन साधु महात्मा लोग, आचार्य लोग इससे वर्णना करते हैं, क्या अभ्यास करेंगे ना? साधु संग अभ्यास करो। अभ्यास करना है तो साधु संग अभ्यास करो। चिन्मय है साधु संग सर्वशास्त्र का है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। मात्र निमित्त मात्र से, मुहूर्त मात्र से हम लोग साधु संग ग्रहण कर से सब सिद्धि हो जाएगा। हम लोग का सब सिद्धि, हर सिद्धि हो जाएगा। जो सिद्धि हम लोग का मन में इच्छा है, वांछित फल सब प्राप्त होगा साधु संग। क्यों? ये साधु संग क्या करता है? एक गरीब को अमीर बना देता है, दुखी को धनी बना देता है। ऐसा बहुत घटना है। हाँ, इस साधु संग का माध्यम से उसको अभ्यास करो। कैसे ही दुख से अमीर बन गया? साधु संग का माध्यम से। एक आदमी साधु संग में आया था, दुखी है, गरीब आदमी है। साधु महात्मा इसे प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुना। साधु महात्मा कहते हैं, अगर आप सही ढंग पर, सही रास्ता पर चलेंगे, इस साधु संग से जो कथा आप सुनते हैं, वचन वाणी सुनते, उसको सदुपयोग करेंगे तो इस साधु संग आपको धनी बना देगा। हाँ, मड़ा चुहा से भी आदमी धनी बन जाता है अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो। बोले साधु, बोले मड़ा चुहा से कैसे साधु बनेगा, कैसे बनेगा धनी? उसको एक शब्द ले लिया है, ठीक है। वो जाते रहते रास्ते में साधु संग से जा रहा था, देखा मड़ा चुहा गिरा हुआ है। सोई बात, मड़ा चुहा गिरा हुआ, वो मड़ा चुहा लिया है। बोले इससे कैसे धनी बनेंगे? बोले भगवान का इच्छा होता है, मड़ा चुहा से भी धनी बन जाता है और साधु संग से प्राप्ति हो जाता है। तो कैसे होता है? वो चुहा लेके जा रहा है, ऐसे हुआ एक दिन 2 दिन हुआ। जो एक धनी अमीर मारवाड़ी, जैसे धनी अमीर होता है, उसका बच्ची मतलब उसका पुत्री लड़की, वो क्या है, बिल्ली पोसा है। वो बिल्ली क्या करती है ना, वो बिल्ली मड़ा चुहा खाता है। क्या खाता है? बिल्ली मड़ा चुहा खाता है। और वो बिल्ली खाया नहीं, मड़ा चुहा देने से चुहा खाएगा। तो ऐसे क्या हुआ, वो लड़की क्या इधर उधर ढूंढता है, कहाँ मिले कहाँ मिले। ये लेके जा रहा है। बोले क्या लेके जा रहा है? बोला मड़ा चुहा लेके जा रहा है। बोला हमको देगा? बोले क्या करोगे? मैं बिल्ली खाएगा। ठीक है, तो छोटा मोटा चुहा हो सकता है, बड़ा मोटा हो सकता है। ऐसे बहुत बिल्ली है, खाता है ना ऐसे बड़ा चुहा, छोटा हो खाता है। बोला मेरा बिल्ली खाएगा। बोलो ये इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया। बोले तुमको रुपया देंगे? हाँ। बोले कितना रुपया लगेगा? बोलो इतना, जिससे मेरे व्यवसाय करने से इतना रुपया लगेगा। वो तो धनी आदमी है, हमारा बिल्ली के लिए लगेगा। उसका मतलब है जितना था ऐसे ही 10,000 5,000 पर दे दिया। उसका मन में खुशी हो गया। हाँ, साधु महात्मा बोल रहे थे मरा चुहा से, सही हो गया। वो रुपया को लेके गया, क्या करेंगे क्या करें, भगवान बुद्धि देते हैं। तदामी बुद्धि जोगोतम, ये तो चिंतन करता है। और उसके लेके क्या करेगा ना, बाजार गया, बाजार से घाड़ी किना, घड़ा
जिसमें से पानी लेकर जाएगा, और थोड़ा गुड़ किना, बतासा कुछ किना, लेके गया जंगल में। जंगल में जो काठवारी होता है ना, लकड़ी काट के लाता है, जंगल से लकड़ी काट के लाता है। उस टाइम तो बैसाख मास है, बैसाख का महीना है, और ज्यादा प्यासा लगता है। पानी वो लोग कहाँ से लाएगा? ये पानी लेके बैठ गया और बतासा दूध दिया और गुड़ पानी बनाया और लोग को पिलाया। हाँ, और वो लोग क्या उतना लकड़ी लेके आता है काट के, बोला थोड़ा लकड़ी दे दो हमको, पैसा नहीं लेके, इतना लकड़ी दे देता है। पैसा के बाद में वो लकड़ी मिल गया उसको, और ऐसे एवरीडे करने लगा। तो घर में जो वो आ रहा था, एक बैलगाड़ी में लकड़ी लेके घर में आ रहा था। ऐसे हुआ, गोडाउन बना दिया लकड़ी का, जैसे होता है जमीन में रखकर, ऐसे बड़ा गोडाउन जैसे हुआ सब बना के रखा बहुत। और जो लोग पैसा दे रहा था, पैसा में फिल आ रहा था, चला बिजनेस चला। वैसे ही हाल हुआ, ऐसे करते करते एक दिन ऐसे हुआ, बारिश का समय आया, रेनी सीजन। उस टाइम क्या हुई, तो सब तो स्टॉक करके रखा है। और जमींदार, वहां जो गांव का जमींदार का लड़की का शादी है। उस टाइम ऐसे बनना, जैसे बोला जाता है, वो गैस चूल्हा फुला ऐसा कुछ नहीं था, लकड़ी में सब खाना बनाता था चूल्हा में। और तो जहां जो लकड़ी का गोडाउन है जो बिक्री करता है, वहां भीज गया, सब भिजा हुआ है। तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिला? तो जमींदार को खबर आया, इसका घर में हो सकता है, ये लकड़ी का सब ये करता है। लकड़ी का जो देखा है बहुत सारी है लकड़ी, बोला हमको लकड़ी दो, क्योंकि मेरा लड़की का शादी हो रहा है, तुम्हारा कितना रुपया लगेगा? उस टाइम जैसे देखिए, कोई टाइम अगर नहीं मिलता है तो हाई डिमांड होता है। जो 10,000 रुपया का वो 2 लाख रुपया बोल दिया। और जमींदार कहते तो लड़की की शादी कराना है, लगेगा। बोला ठीक है, लो, ले लिया। बड़ा चुहा से 2 लाख बन गया, तो 2 लाख रुपया हो गया। ये 2 लाख रुपया क्या करेगा? दादा में बुद्धि जो गौतम, भगवान बुद्धि फिर दिए। वो डक में चला गया, जैसे डक होता है ना, डक जा सो कपड़ा उतर से ट्रांसपोर्टेशन होता है सब, वो क्या गया, ऑक्शन ले लिया। 2 लाख रुपया देकर पूरा 2 कोटी रुपया का जो सामान है वो ऑक्शन ले लिया। 2 कोटी रुपया का जो ये सामान है उसका ऑक्शन ले लिया। ऑक्शन लेके अगर बेच के बाद में पैसा पेमेंट करेगा। और 2 कोटी सामान जो लिया है वो 10 करोड़ रुपया बेचेगा उसको। हाँ, वो 10 करोड़ रुपया का मालिक हुआ और 2 करोड़ रुपया उसको दे दिया। बड़ा चुहा से कितना हुआ? 10 करोड़ रुपया। हाँ, पर तो हो रहा है घटना। एक दिन क्या हुआ, वही साधु महाराज आए, साधु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, मंत्री भी आया, मंत्री आए। तो मंत्री को देखकर साधु महाराज भी है, आइए चूहा का सोना का चूहा बन के लेके क्या, क्यों? वही महाराज को प्रेजेंट करेगा। जो आपका बात सुना था, मरा चूहा से भी करोड़पति बनता है, हम आज बन गया। और मरा चूहा से क्या क्या? हाँ, मरा चूहा सोना का चूहा बना के लेके गया। और साधु महात्मा बसते हैं, बैठते हैं और कथा करते हैं। ये क्या हुआ, सब सुनकर ऐसे हुआ। जो साधु महात्मा पूछे हैं किसका कोई मंगल हुआ है, कोई साधु का कथा सुनकर किसका परिवर्तन हुआ, ये हाथ उठाया। बोला मेरा परिवर्तन, तुम्हारा क्या परिवर्तन हुआ? वो कुछ बात नहीं बोला। वो मरा चूहा को लेके गया स्टेज पर, मरा चूहा का स्टेज का ऊपर रखा। सब लोग देखता है क्या हो, मरा चूहा लेके गया, मारे इसका मतलब सोना का चूहा, सोना का चूहा लेके। तो क्या हो, सोना का चूहा लेके आया? तो वो कहानी बोला, ऐसी से बात है, ऐसी से बात है। साधु महात्मा का महाराज का कथा सुनकर हम जाते आते मरा चूहा पाया था, उसको अनजान से जान से हम उठा लिया था। बोले कैसे बनेगा, हम देखे। तुरंत कुछ दूर जाने के बाद हमको ऐसे ही एक लड़की मिली, वो मरा चूहा खोज रहा था तो बिल्ली खाने के लिए, उसको दिया, हमको 10,000 रुपया दिया था। वो इतना दे दिया हमको, हम देखा बाद में जैसे हम लोग का 2,000 रुपया नोट होता है, कोई 10 दे दिया तो 20,000 रुपया हो गया। ये 5 दे दिया, हाँ 10,000 रुपया हो गया। उसको लेके हम ऐसे किया था, आज 10 करोड़ रुपया का मालिक है। हाँ, वही साधु महात्मा कथा पर ऐसे हुआ था, इसीलिए उनको प्राइज देने के लिए हम सोना का चूहा बना के लाए। सब ताली देने लगे, आनंद भी हो गया सब। और राजा जो बैठे थे पास में, मंत्री राजा बैठे थे, उन्होंने बोले मेरा एकलौता लड़की है, वो जो
मड़ा चुहा से करोड़पति बन सकता है, वो राज्य को सही ढंग से संभालेगा, मेरा राज्य धनीशाली होकर रहेगा, इसका बुद्धि है। उस एकला लड़की था, वो एकला लड़की को क्या गया, वो लड़की को इसके साथ शादी करा दिया, इसको भी राज बाटी दे दिया, ये भी राजा बन गया। हरि बोल। तो कैसे हुआ, मड़ा चुहा से साधु संघ से उत्पन्न हो जाता है। साधु संघ से, इसका वक्तव्य था, इस साधु संघ इतना गुरुत्वपूर्ण है, इस साधु संघ से, कथा से माध्यम से जीवन का परिवर्तन हो जा सकता है। किसका कैसे ढंग से परिवर्तन होगा कोई बोल नहीं पाएगा, भगवान कैसे किसको कृपा करेंगे कोई बोल नहीं पाएगा। ये निमिष मात्र से क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है आदमी का। कैसे, अगर विश्वास करके भगवान के चरण में आश्रय में रहेगा। हाँ, विस्तार से मिला है वस्तु तर्क के बहुत, जो तर्क करता है वो सारा जिंदगी तर्क करता रहेगा, और जो विश्वास कर लिया है सारा जिंदगी उसका विश्वास मजबूत हो जाता है। तो यही है साधु संग, अभ्यास करना। अभ्यास न तो कंते वैराग्य न चक्रिय थे, अभ्यास क्या करना, साधु संग। और क्या अभ्यास करना, न हर रोज श्रीमद् भागवत पाठ, श्रीमद् भागवतम पाठ श्रवण करना और कीर्तन करना, श्रवण करना, पढ़ना, अभ्यास करना पड़ेगा। चाहे एक श्लोक हो, एक अध्याय हो, एक मंत्र हो, पढ़ना अभ्यास करो, नहीं तो श्रवण का अभ्यास करो। कोई पढ़ता है, कहाँ पाठ होता है, जाके सुनना चाहिए, अभ्यास करो। इसका माध्यम से क्या होगा, हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग उत्तीर्ण हो पाएंगे। क्यों, शास्त्र में से वर्णन है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भागवत सेवा। क्या भागवत सेवा, व्यक्ति भागवत है, ग्रंथ भागवत है, ऐसे ही सेवा करना चाहिए हम लोग। जब हम लोग सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का उन्नति होगा। और क्या करना चाहिए, हरि नाम जप, इसको अभ्यास करना चाहिए। नाम अभ्यास करो, नाम अभ्यास। भगवान कहते हैं अभ्यास जो जोगते ना चेतसा नाम न गामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। अभ्यास योग में रहना चाहिए हम लोग। यही अभ्यास में अगर हम रहेंगे, हम लोग नाम जप करते रहेंगे। हम लोग को हरिदास ठाकुर जैसे कर रहे थे उसे नहीं, कम से कम 16 माला अभ्यास करो और नाम अभ्यास करो। समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो, समय को सही ढंग से नियोजित करो, नाम अभ्यास करो। अभ्यास का जिस चीज हम लोग अभ्यास करते, कोई अगर गाना गाता है हर टाइम, देखिए वो हर टाइम गाना गाता है, बैठते बैठते गाना चलता है, करता से करता। वो जो कोई बकवास करता है वो बैठ बैठ किसी को गाल गाल करता है कि नहीं, वो मुंह से हर टाइम खराब भाषा रहता है। जो जैसे भाव से अभ्यास करता है उसको वैसे ही भाव से फल प्राप्ति होता है, वही इसको अभ्यास करना चाहिए। और चौथा क्या है, ना प्रसाद भोजन अभ्यास करो। प्रसाद को छोड़कर हम कुछ नहीं खा, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। इसको जो अभ्यास हो जाएगा, आर शुद्ध सतशुद्धि दृढ़ स्मृति सिद्धि लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुखो। तो आहार शुद्धि हो जाने से क्या, विचार शुद्धि आ जाएगा, वाणी शुद्धि हो जाएगा, मन शुद्धि हो जाएगा, इंद्रिय शुद्धि हो जाएगा। ये आहार का ऊपर शुद्धता निर्भर करता है। जैसे होगा आहार वैसे होगा विचार, जैसे होगा अन्न वैसे होगा मन। हम लोग बोलते ना मेरा मन अच्छा नहीं रहता है, अरे अन्न अच्छा खाओ, प्रसाद भोजन करो, मन ठीक हो जाएगा। क्यों, भगवान कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानं हानि रोष प्रजायते प्रसन्न चेतसासो बुद्धि पर्यवति स्थिते। ये प्रसाद का माध्यम से क्या होगा, हम लोग बुद्धि प्रतिष्ठा, अपर्याप्त बुद्धि हम लोग पाएंगे। प्रसाद के माध्यम से दुख अंतर ध्यान हो जाएगा। ये प्रसाद का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास हो गया। अब वैराग्य क्या करना है हम लोग, अभ्यास भगवान कहता है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या करेंगे, भगवान तो हम लोग को वाणी दिए हैं, लेकिन आचार्य लोग कैसे वर्णना करते हैं।
अभ्यास क्या है, अब वैराग्य क्या है, ये चारों चीज को सही ढंग से अभ्यास करना है। जो और भगवान कहते हैं जो, हाँ, मान अर्पण करना भगवान को, भगवान के भक्त बनना और भगवान को पूजा करना और भगवान का नमस्कार करना, ये चारों भी अच्छा ढंग से अभ्यास करना है। इसको करने से क्या होगा, भगवान कहते हैं आसन से महावा मेरा भगवत धाम तुम जाएगा, कोई रुक नहीं पाएगा। भगवान प्रतिज्ञा कर कहते हैं भक्तों से भक्तों से प्रियसी में, भगवान कहते हैं। और वैराग्य क्या करेंगे हम लोग, वैराग्य क्या करेंगे, वैराग्य करना चाहिए जो चारों नियम हम लोग को दिया हुआ है। क्या, दूध खीरा वर्जन करना है, इसको वैराग्य होना चाहिए। हाँ, ताश पासा जुआ जितना शौक जिसमें कली वास करता है उसको वैराग्य करो, तो मन शांत रहेगा और अभ्यास भी अच्छा होगा। और दूसरा जो है, दूसरा जो क्या करना है, न मांसाहार, इसको त्याग करो, वैराग्य इसमें से वैराग्य। और शाकाहारी बन जाओ, भगवान प्रसाद भोजन करो, दो चीज वैराग्य करना। तीसरा चीज जो है नेशा वर्जन करो। नेशा, जो हम लोग नेशा करते हैं, इसका माध्यम से हम लोग क्या होता है, कलीवास होता है, झगड़ा होता है, दरिद्र बन जाता है आदमी नेशा के माध्यम से। कुछ दिन पहले एक घटना बोल रहा था, 4 द्वार पर एक साधु आया था, 4 द्वार पर 4 चीज था। क्या क्या 4 चीज था, बोलिए। एक द्वार पर गाभी माता था, और दूसरा द्वार पर था दारू था, तीसरा द्वार पर क्या था, अवैध संग था, हाँ, और चौथा स्थान पर दूध कीड़ा था। ऐसे ही, हाँ, घटना बोला था, तो अब तो भूल के कैसे होगा। तो साधु लोग भी मदिरा पान करके क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, ऐसे ही वैराग्य, जो वैराग्य, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, जो मांसाहार इसको वर्जन करना चाहिए, और नेशा जो होता है, नेशा वर्जन करना चाहिए, इसको वैराग्य बोला जाता है। इसको अगर वैराग्य करेंगे हम लोग, क्या होगा, हम लोग का पिलर, जो चारों पिलर, सत्य तप दया और पवित्रता, ये ठीक रहेगा। सत्य तप दया पवित्रता हम लोग का ठीक रहेगा। और हम लोग का पिलर मजबूत नहीं रहता तो क्या होता है, मनुष्य जीवन हम लोग गड़बड़ी हो जाता है। क्या चाल पिलर, हाँ, दूध कीड़ा से क्या होता है, सत्य चला जाता है, सत्य का पिलर कमजोर हो जाता है। और जो सेकंड सत्य तपस्या कैसे चलाते, नेशा जब हम लोग करते हैं, तपस्या जो पिलर है वो गड़बड़ हो जाता है, चला जाता है। दया, जो मांसाहार हम लोग करते हैं, दया का जो पिलर है, हम लोग निष्ठुर बन जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है और कमजोर बन जाता है। दया क्षमा नहीं रहता है हम लोग का। हाँ, सत्य तप दया और क्या, सत्य तप दया और पवित्रता शौचता हम लोग जब क्या करते हैं, जय वृंदावन बिहारी की जय, मनोहर रानी की जय, ब्राह्मण देव की जय, गौर परमानंदे। सत्य तप दया पवित्रता चला जाता है, शौचता हम लोग चला जाता है। कैसे, जब हम लोग अवैध संग करता है, उसको भी वैराग्य करो। तो हम लोग चारों पिलर अगर मजबूत रहेगा तो जिंदगी में हम लोग को शांति पाएंगे। और क्या होगा ना, हम लोग जिंदगी, हाँ, भगवत धाम में हम लोग चल पाएंगे और अंतिम में भगवत धाम प्रवेश करेंगे। इसको कहते हैं भगवान, ये दो चीज अभ्यास करो और वैराग्य करो। जो वैराग्य रास्ता पर हम लोग रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग शांति मिलेगी। हाँ, ऐसे ही बाचो बैग या मन बैग, हाँ, मन को कैसे अभ्यास करना है, कैसे वैराग्य करना है। और तीसरा जो है क्रोध बैग, एक क्रोध का बैग है। एक क्रोध का बैग से क्या होता है, हम लोग का जितना ही अशांति शुरू हो जाता है। और क्रोधित हो जाने से क्या होता है ना, हम लोग सब टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें से क्या होता है, हम लोग का मेमोरी पावर फॉल कर जाता है, जितना सब याद है सब भूल जाते हैं हम लोग। जो जितना क्रोधित है उतना ही मेमोरी फॉल उसका ज्यादा करता है। क्यों, शास्त्र में वर्णन हुआ है। हाँ, क्रोधोद भवति समहं श्रुति विभ्रम श्रुति वंशाद बुद्धिनाशाद प्रणश्यति।
हाँ, क्रोधोत भवति समहं, क्रोध जब आ जाता है हम लोग का मन में तो हम लोग का मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह, जैसे धृतराष्ट्र क्रोधित होकर पुत्र मोह में डूब गया था, और कुछ समझना नहीं हमको, मेरे पुत्र का अच्छा होना चाहिए, वो सब मर जाएगा तो ठीक है। क्रोधोत भवति समहं समहं श्रुति विभ्रम, मोह जब आ जाता है हम लोग का अच्छा और बुरा क्या हम लोग को निरूपण करना मुश्किल हो जाता है, मेमोर पर फॉल करने शुरू करता है। श्रुति विभ्रम, श्रुति भंग बुद्धि नाश हो, जो मेमोरी पर फॉल कर जाता है बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि और नहीं आता है। हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, विचार बुद्धि हम लोग फेलुअर हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जो बुद्धि नाश होता है क्या होता है ना, हम लोग का पतन हो जाता है, हम लोग निर्बोध बन जाते हैं। और निर्बोध क्यों के लिए बनते हैं हम लोग ना, भगवान से विमुख हम लोग हो जाते हैं। जिस टाइम भगवान से हम लोग विमुख हो जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, पतन हो जाता है, हम लोग पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध बहुत बड़ा ये है, उसमें से हम लोग कैसे उसमें से बचेंगे, जब हम लोग जितना हरि नाम करेंगे हम लोग का शरीर उतना ही कंट्रोल में रहेगा, इंद्रिय संयम में रहेगा, और हम लोग का जो शरीर हाँ ब्रेन बोलिए वो सब क्या होगा, हाँ बस में रहेगा और कंट्रोल में रहेगा, शिथिल अवस्था रहेगा। क्यों, इसको जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल स्थिति ठीक रहेगा, सरल स्थिति में रहेगा। और हम लोग जो भगवान का नाम नहीं करें, भगवान भक्त नहीं बनेंगे, भगवान के विमुख होंगे, हम लोग डिसऑर्डर रह जाएंगे और क्रोधित होकर चरम सीमा पर चला जाएंगे। किसको भी स्ट्रोक हो जाता है क्रोधित से होकर, हाँ किसका सेरिब्रल स्ट्रोक हो जाता है एक क्रोध से, क्रोध से होकर क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, प्रेशर से सेरिब्रल स्ट्रोक हो जाता है। इसीलिए जिसको कोई होता है प्रेशर आदमी, उसको मतलब क्रोध मत करो, मत चिल्लाओ, चुप रहो, हाँ तुम ठंडा करो, मतलब ठंडा करो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, एक क्रोध बहुत बड़ा शत्रु हो जाता है। चारों शत्रु तो 6 शत्रु से रिपु है हम लोग का, क्या 6 रिपु है, षड रिपु क्या है, षड रिपु हम लोग क्या करता है, अंदर में शैतान है, जिसे असुर होता है, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य, ये षड रिपु क्या करता है, हट में आक्रमण करता है। और जब हम लोग हरि नाम करेंगे ये लोग भी सेवा करने लगेगा। कैसे, काम कृष्ण कर्मापण, क्रोध भक्त विद्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि कथा, साधु संग हरि कथा, और मत मोह इष्ट प्राप्ति जने, और मत कृष्ण गुणगान है, और मात्सर्य को शास्त्र में बात दिया हुआ है, हिंसा नहीं चलेगा। तो भगवान में सब नियुक्ति हो गया। तो ये जो संसार में हम लोग शरीर में दिए हैं, इसको हम लोग कैसे भगवान के साथ नियोजित करेंगे। आचार्य से लोग वस्तु में लोग बनाना क्या है, काम को कृष्ण सेवा में लगा जाता है। कामना वैसा क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण में चला जाता है। हम अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, भगवान का अच्छा सेवा करेंगे, भगवान का अच्छा बगीचा बनाएंगे फूल का। कामना वसना इस साइड हो जाता है, डाइवर्सन, जस्ट डाइवर्सन। जो हम लोग का जो रहता है विलासिता से चलाता है, भगवान का सेवा में चला जाता है कामना वसना। और क्रोध क्या होता है, जो भक्त विद्वेष होता है, जैसे हनुमान जी नियोजित किए थे क्रोध को, रावण का लंका को नाश करके आए थे। उनका इतना शक्ति था, क्रोधित हैं, उनका लंका को नाश करके आए। और लोग को क्या करना चाहिए, साधु संग हरि कथा, यही लोग होना चाहिए। हम जाएंगे साधु संग में बैठेंगे और हरि कथा सुनेंगे, यही लोग होना चाहिए। अब भगवान प्रसाद पाएंगे, यही लोग होना चाहिए। और क्या, मोह इष्ट प्राप्ति जन, कब हमको भगवान कृपा करेंगे, यही होना चाहिए। हाँ, और क्या होना चाहिए, मद कृष्ण गुण गाने। जैसे माताल जो होता है दारू पीता है, दारू पी के क्या करता है, वो टलमल करता है, वो अपना को भूल जाता है। आप एक इंजीनियर है, एक ऑफिसर है, उसको अपना को नीचे अपना को भूल जाता है। वो क्या करता है, वैसे उधर उधर भागता है सब। हाँ, हम लोग कहते हैं ना, वो दारू पिया है इसलिए उधर भागता है, उसका पानी बैग ठीक नहीं है, क्यों, अपना को भूल जाता है। वैसे ही हम लोग करना चाहिए। हम लोग जो भगवान को भक्ति करते हैं ना, अपना को भूल जाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण गुणगान कीर्तन में हम लोग को मत जाना चाहिए। तो उसी कहते हैं जो मद है भगवान श्री कृष्ण गुणगान में लगा दो। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण का नाम का रस पान कर लो। हाँ, भजन का रस पान कर लो। करने के बाद क्या होता है, दुख दर्द सब कुछ चला जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। हाँ, नाचने लगते हैं, कीर्तन करते हैं, करते करते इसी जैसे ही हरसिंह मेहता हुआ था। हरसिंह मेहता शाम को बैठ गया है, पिता का श्राद्ध है, भूल गया। कीर्तन करते करते 8 बज गया तो भगवान द्वारिकाधीश से आके सब पिता का श्राद्ध करके चला गया। मद कृष्ण गुण गाने, यही 5 चीज को हम लोग क्या करना है, यही सही ढंग से लगाना चाहिए। तो क्रोध ऐसे हुआ है, काम, हाँ, मनस पाचो वेग, मनस में जीवा वेग, ये जीवा वेग से देख और हम लोग ठीक नहीं करेंगे। देखिए जीवा उसमें हड्डी नहीं है लेकिन सबसे मजबूत है, सख्त है। ये क्या करता है, बाचो वेग से अगर जीवा किसी को काट दिया हम लोग, वो बाचो वेग कर पाएगा? और जो हम लोग बांग्ला में कहते हैं बुआ का कोई शत्रु नहीं है, हाँ, बुआ का कोई शत्रु नहीं है। तो जीवा जब जिसका है, ये जीवा का प्रवास से क्या होता है, वाणी वेग कठोर हो जाता है और जीवा का प्रवास से लोभ आ जाता है। ऐसे ही शास्त्र में वर्णन है, जीवा लालसाय जो इति उति धाय, शिष्णों द्वारा परायण कृष्ण नाई पाए। जो जीवा का लालसा में इधर उधर छुटता है, आज वही खाएंगे, कल वही खाएंगे, कल उसका घर जाएंगे, उसका घर जाएंगे, बोले शिष्णों द्वारा परायण कृष्ण नाई पाए, उसको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते। इसलिए क्या करना चाहिए, ना कृष्ण बड़ा दयामय करी मारे जीवा जो है, सो प्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम ढाको चैतन्य निताय। जब हम लोग क्या करेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये जुआ कंट्रोल हो जाए, वाणी वेग की कंट्रोल हो जाएगा हरि नाम करते करते, और प्रसाद भोजन करते करते क्या लोभ लालसा से कंट्रोल हो जाएगा। हुआ कि नहीं? भक्त लोग इधर उधर खाता है जाएंगे, कंट्रोल हुआ कि नहीं? प्रसाद खाते खाते हरि नाम करते करते क्या होगा, ये जुआ का लालसा भी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, ये पहला जो क्या है, बाचो वेग, मनसा वेग समझे, और क्रोध वेग, जीवा वेग, यही जीवा वेग। और क्या, उदर वेग, ये उदर के लिए दुनिया का जितना नाट है। नाट क्यों के लिए होता है, ये पेट के लिए सब नाट है। और इसको अगर हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, कंट्रोल में कैसे ना, ये है वन टाइप ऑफ, जैसे बोलता है हम लोग बॉयलर बोलता है, बॉयलर का मतलब है जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक, पानी दिया जाता है। और ये वन टाइप ऑफ डस्टबिन, जो खराब खाना देता है वो डस्टबिन बन जाता है। और ये अमृत स्थली, यहाँ अमृत भगवान प्रसाद दिया जाता है तो अमृत स्थली होता है। इसमें से सब क्या होता है, अमृत तो भेजता है यहाँ, और यहाँ से हम लोग क्या कुखाद्य देते हैं, वो संसार बन जाता है। संसार में क्या करता है, मड़ा चीज दिया जाता है, डस्टबिन बन जाता है। अगर कोई डस्टबिन बनाता है, यही खा लिया अभी, फिर दूसरा टाइम फिर ये खा लिया, फिर उसका टाइम वो खा लिया, वो लोग सब क्या हुआ, डस्टबिन ही गिरा हुआ है। डस्टबिन से क्या निकलता है, दुर्गंध निकलता है। शमशान से क्या निकलता है, मरा हुआ चीज का दुर्गंध निकलता है। और जो भगवान ने प्रसाद दिया है उससे क्या होता है, सुगंध निकलता है, भगवान का कृपा निकलता है। वैसे ही हम लोग का यहाँ जो चला जाता है, क्या उसका हाल होता है, इसको मालूम नहीं। फिर यहाँ जो हम लोग भेजते हैं तो अच्छा होना चाहिए, हर टाइम याद रखना चाहिए, वो प्रसाद होना चाहिए। अगर हम मेरा उधर में कुछ देंगे, वो प्रसाद होना चाहिए। तो हम लोग 1 गुण देते हैं भगवान, भगवान 1000 गुण करके उसको छोड़ देते हैं। और जब भगवान का बात 1000 गुण हो जाता है, उसको क्या होता है, अंदर में जाके क्या होता है, वो हर चीज का पुष्टिवर्धन कराता है। और वो खराब चीज जो हम लोग डस्टबिन हम लोग उधर में फेंक देते हैं, वो और भी खराब करता है। जो हम लोग मांस देते हैं वो सड़ता है, अंदर में सड़ के क्या होता है, वो लोग हमारे प्रेशर में आकर देता है ये, और हम लोग का ब्रेन सेल में वैसे ही जाके पहुंचता है, और ब्रेन में ब्लड को वैसे ही कराता है। तो दूषित ब्लड जब हो जाता है, दूषित ब्रेन में दूषित बुद्धि भी निकलता है उससे, है। तो इसीलिए आहार को शुद्ध करना चाहिए, उधर का बैग को ठीक रखना चाहिए। उधर का बैग को हम लोग ऐसे करना चाहिए, प्रसाद देते देते क्या उसको बैग को ठीक कर दिया है।
ऐसे ही मन होता है जो प्रसाद नहीं हुआ हम कुछ नहीं खाएं, एक दिन आज उपास रह जाएंगे, फास्टिंग करें तो ठीक है, लेकिन दूसरा खाना नहीं देना चाहिए। हाँ, और उपस्थ व्यक्ति, जननेंद्रिय व्यक्ति, इसी सिद्धांत करना चाहिए। अगर हम शादी किया, जननेंद्रिय उसको नियोजित करना, शादी विधान दिया हुआ है, विवाह विधान। अगर संतान उत्पन्न करना है संसार को, भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिसको ऐसे संतान देना चाहिए। हाँ, संसार को जो संतान देंगे वो कृष्ण भक्त होना चाहिए। तो उसका माध्यम से क्या हुआ, भगवान के सेवा में नियोजित हो जाएगा। अगर हम लोग जनेंद्र के ऐसे काम में लगाए, 10 संतान बन गया है, एक डाकत बन गया, एक चोर बन गया, स्मगलर बन गया, एक दारू पीने वाला बन गया, तो संसार का क्या होगा, संसार का बोझ बन जाएगा, समाज का बोझ बन जाएगा, और राज्य का बोझ बन जाएगा, और देश का बोझ बन जाएगा, सारा पृथ्वी का बोझ बन जाएगा। आज जो एक नंबर माफिया बन जाता है, भारत से स्मगलिंग करते करते विदेश में चला जाता है, हाँ? वहां भी जाके होता है, सारा जगत का बोझ बन जाता है। सारा जगत का बोझ का बनता कि नहीं? उसको मारने के लिए सरकार क्या करता है, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करता है, हाँ? यहाँ शेड लगाए, वहां शेड लगाए, वहां पुलिस लगाए उसको मारने के लिए। और वो जितना दिन रहता है संसार का हानि करता है, संसार का लोग उसके लिए क्या करता है, जल जाता है। आज वो तो स्मगलिंग करता है, उसको पिता माता को पकड़ कर लेके जल में रुकाते हैं, हाँ? होता कि नहीं? उससे माँ जल भुगता है उसके लिए, उसका पिताजी उसके लिए जल भुगता है। क्यों? वो चोरी करके सामान घर में घुसाया था, ये लोग जो रुकने के ले गया, ये लोगों ने पकड़ के ले गया। इसीलिए संतान होना चाहिए। संतान किस संतान होना चाहिए? इसलिए शास्त्र में वर्णन है, अगर संतान देना है कृष्ण भक्त संतान दो। वो क्या करेगा, अपना संसार को ठीक रखेगा, समाज को ठीक रखेगा, डिस्ट्रिक्ट को ठीक रखेगा, जिला को ठीक रखेगा, राज्य को ठीक रखेगा, और देश को ठीक रखेगा, सारा जगत को ठीक रखेगा। जैसे प्रभुपाद, जैसे विवेकानंद, ऐसे उदाहरण है। विशेष करके हम लोग भाव से, जैसे प्रभुपाद जैसे, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, वैष्णव जैसे, जो अपना संसार को ठीक रखे और समाज को ठीक रखे, देश करके और विदेश को, सारा जगत को भी ऐसे ही प्रदीप से उद्भास देके ब्राइट कर दिए, उज्जवल कर दिए, और जगत को भी ऐसी शिक्षा दिए। तो ये उदर जननेंद्रिय, ये उदर, हाँ, वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, यही उपस्थ वेग को हम लोग ठीक रखना चाहिए। इसीलिए अगर हम लोग वेग को ठीक नहीं रखेंगे, संसार में हम लोग शांति नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करना चाहिए, गति, जो इच्छा किसमें गति है, जिसका ठीक हो जाएगा, जो संयम में रहेगा, और सारा पृथ्वी में उसका, हाँ, विचरण करने का ऐसे ही बनाना किया जाता है। सारा पृथ्वी इन शिष्य से शिष्य बनाने के लिए भी योग्य हो जाएगा, जैसे प्रभुपाद किए थे, सुधान परम वैष्णव। हाँ, महाप्रभु की शिक्षा में ऐसे हैं। हम लोग इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। जो हम लोग भगवान का सेवा में नियोजित करेंगे, कैसे करेंगे? हरिदास ठाकुर जैसे नाम जप कर रहे थे, नामाचार्य थे, उन्होंने उदाहरण दी गई, जिन्होंने उनके जैसे माया से उत्तीर्ण हुए थे। माया देवी उनको आक्रमण करने के लिए गया था, लेकिन दासी बन गया। वैसे ही हम लोग को क्या करना चाहिए, नाम पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हाँ, और जैसे ही नाम का साथ साथ कर्म का पर भी हम लोग का ध्यान देना चाहिए। ऐसे नाम करके हम लोग बैठ जाएंगे, लोग हरिदास ठाकुर नाम किए थे, वैसे नहीं। हम लोग संसार है, गृहस्थ हम लोग के, गृह में रहकर कम से कम 16 माला हम लोग जप करना चाहिए। और उसका साथ साथ हम लोग क्या करना चाहिए ना, कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर आदमी कर्म करने पड़ेगा। क्यों? भगवान कर्म का विधान दिया है, कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भमस्ते संगस्थ कर्म। जो कर्म का विधान दिया हुआ है, कर्म हम लोग करना चाहिए। अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग अच्छा नहीं होगा। एक कर्म जगत का सार, एक कर्म ही भगवान स्वयं। भगवान सबके लिए कर्म किया, और कर्म का क्या गुण रहस्य जाना चाहिए। कर्मण अपि बोद्धव्यं बोधर्मश्च विकर्म, अकर्मश्च बोद्धव्यं कर्मणा गहना गति, कर्मणा गहना गति। कर्म गुण रहस्य को हम लोग जानना चाहिए। क्या कर्म हम लोग करेंगे, जो कर्म का विधि दिया हुआ है, क्या विधि दिया है? हाँ, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 किस्म जो कर्म है, ये जो गुण रहस्य हम लोग अच्छा तरह जानना चाहिए।
अगर इसको गुप्त रहस्य हम लोग को मालूम हो जाएगा तो संसार से हम लोग क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्ति पा जाएगा। हम लोग कर्म बंधन से फंस जाते हैं, क्यों करें ना, कर्म और विकर्म करते हैं हम लोग। जब अकर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र है, उसमें से हम लोग क्या होगा, उत्तीर्ण हो जाएंगे। हाँ, अकर्म में साधु संग प्रीति, अकर्म में वासुदेव प्रीति, कर्म करने खो जाते हैं। अकर्म जो करते हैं, अगर निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान खुश हो जाते हैं, और भगवान जो खुश हो जाते हैं हम लोग को यही जो चक्र से हम लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं। और जो हम लोग कर्म करते हैं हम लोग फंस जाते हैं। क्या कर्म, नैमित्तिक कर्म जो करते हैं, सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब क्या है, ना खाएंगे पिएंगे ऐसा करेंगे, एक दिन चला गया चला जाएंगे, बस सकाम ये हो जाता है कर्म। अभी कर्म किसको कहते हैं, जो विरोधी मुकर कर्म, शास्त्र विरोधी मुकर कर्म होता है उसको विकर्म बोला जाता है। ओ अकर्म किसको बोला जाता है, निष्काम कर्म, जो कर्म के माध्यम से भगवान का सेवा किया जाता है। और भक्त लोग क्या होता है, भगवान का सेवा करता है, उसका अंदर में उसका संसार भी चलता है। भक्त और अभक्त का डिफरेंस इतना रहता है, अभक्त क्या करता है ना, एक ही जगह पर नौकरी करता है भक्त और अभक्त। भक्त क्या करता है, रुपया को लाके भगवान की सेवा नियोजित कर देता है। अभक्त क्या करता है, वो उसको अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, और उसमें से दुख उत्पन्न होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो हम लोग कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रीति वांछा के लिए करेंगे तो प्रेम हम लोग का जागरण हो, कृष्ण प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, यही लोग जो क्या करता है, आत्मेंद्रिय प्रीति के लिए सब कुछ करता है, खाएंगे पिएंगे और यश करेंगे, इसमें से काम उत्पन्न हो जाता है और नरकगामी करा देता है। इसीलिए संसार में हम लोग क्या करना चाहिए ना, सही ढंग से हम लोग को भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। यही जो 6 किस्म बैग बोला है, इसको सही ढंग से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान से रखेंगे और उसको पालन करेंगे तो हम लोग का हर चीज भला हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम लोग को शास्त्र में जो गीता महात्म्य वर्णना हुआ है वो उसका नजर रखना चाहिए। क्या, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एक मंत्र जस्य नमामि जानी, कर्म पेकं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, और ये शास्त्र का अंदर में, गीता का अंदर में सब कुछ दिया हुआ है। ये हम मानव जीवन का मैनुअल बुक है। जैसे कोई मशीन हम लोग लाते हैं, जो मैनुअल बुक नहीं पढ़ते हो मशीन गड़बड़ हो जाता है, वैसे ही हम लोग जीवन को जब चलाते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए ना, ये मशीन जो हम लोग केरलक है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, इसको जिंदगी में पढ़ना चाहिए। जब हम लोग पढ़ेंगे वही पथ अनुसरण करेंगे तो हम लोग को शांति मिलेगी। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र, एक ही देव संसार में क्या है, भगवान श्री कृष्ण। जिस दिन हम लोग श्री कृष्ण का चरण में सेवा करेंगे, भक्त बनेंगे, तो हम लोग को शांति मिलेगी। और एक मंत्र जस्य नमामि जानी, एक मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनं, नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नामम कलिकल्मषनाशनम, यही 16 नाम जो कलिकल्मष, कलि का केस को नाश करता है। ना तो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, और दूसरा कोई उपाय नहीं, ये सर्ववेद में एक ही दृश्य दिखाता है। इसलिए इसको हम लोग ठीक सही ढंग से ध्यान रखना चाहिए। और क्या, और कर्म पेकं तस्य देवस्य सेवा, जिस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण को सेवा करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। संसार में अगर कुछ होना है मेरा भक्त बन जाओ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। मेरा भक्त बनने से क्या होगा,
तो तुमको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। हाँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, और कर्म पेकेंग तस्सद अवश्य सेवा से भगवान श्री कृष्ण का हम लोग का सेवा करना चाहिए। जिस दिन हम लोग सेवा करेंगे उनका सेवा से क्या होगा, हर चीज मंगल हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। जो हम लोग भगवान का श्री कृष्ण भक्ति करेंगे सर्व कर्म हम लोग कृत हो जाएगा, सब कर्म कृत हो जाएगा, कोई कर्म बाकी नहीं रह जाएगा। आप यहाँ बैठा है, देखिएगा आप कर्म जो सोच रहे थे हो गया है, किस माध्यम से क्या होगा नहीं होगा भगवान को मालूम है। क्यों भगवान ही जगत को चलाते हैं। अब भगवान का नजर में सब कुछ है। उनका भक्त का क्या होगा नहीं होगा उनको मालूम है अच्छे तरह से। जैसे सुदामा जी, उनका भक्त थे, दरिद्र ब्राह्मण थे, भगवान कैसे मालूम है ये राजा बनना चाहिए, भगवान सुदामापुरी बना दिए। और जो कुछ हम लोग संसार में भुगते हैं ये प्रारब्ध में लिखा हुआ है। जब तक प्रारब्ध नहीं जाएगा हम लोग भुगतने पड़ेगा। क्यों? अप्रारब्धं फलं पापं कूटं बीजं फलं मुखं क्रमान्वये प्रलीयते विष्णु भक्तिरतात्मनः। क्रमान्वये प्रलीयते, जब हम भगवान श्री कृष्ण भक्त बनेंगे एक क्रमान्वये क्या होगा, ये प्रारब्ध हम लोग करते रहेगा। हाँ, और जो प्रारब्ध लिखा भोगना है हम लोग भोगने पड़ेगा। तो जो हम लोग भक्त बन जाएंगे, भगवान का भगत बनेंगे, तो भगवान का कृपा से क्या होगा, सर्व कर्म कृत हो जाएगा। जो पत्थर पड़ने वाला है, गिरने वाला है, वो पत्थर बन के हम लोग का शरीर से निकल जाएगा। पत्थर गिरेगा तो क्या होगा, हम लोग सहन कर नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन भगवान क्या करेंगे, वो जो 100% था उसको 5% बना देंगे, वो यहाँ गिर के चला जाएगा भगवान की कृपा से। हाँ, इसीलिए भगवान का चरण में हमको शरण लेके जगत के कल्याण के लिए हमको सोचना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, गाय गौर ब्रह्मानंदे।